लेते हैं। तो लास्ट जो है डिजिटल लॉजिक हम कर रहे थे, जिसमें कि हम शायद हमने ख़त्म ही कर लिया था पूरा। एंड यार मतलब बहुत टाइम से मतलब पता नहीं कैसे नहीं हो पाया, बट ये कि जो कंसिस्टेंसी है आज के बाद नहीं टूटेगी, बस इस बार ही टूटी है। तो आज जो है डे 14 हो गया, नहीं तो अभी तक हम डे 20 के आसपास होते। ओके, तो मैं जो है बुक में डिजिटल लॉजिक खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि पेज मेरे को मिल नहीं रहा है। ठीक है, तो पेज मेरे को जो है मिल चुका है। तो जो हमारा फर्स्ट था मेरे ख्याल से वो ख़त्म हो गया था। लेट्स सी। ठीक है, 1 पॉइंट। ठीक है, हाँ, तो ये वाला क्वेश्चन हमने कर लिया था। अब इसके बाद जो है आज हमारा डे 14 और अभी तक जो है जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी वेबसाइट पे ठीक है, ओपन बोर्ड में चालू कर दिया। गेट 2026 के लिए जो हम प्रिपेयर कर रहे हैं, आज है हमारा डे 14 और गेट हमारा है 2026। और आज जो हम नया चैप्टर डिजिटल का चालू करने वाले हैं, डिजिटल का, तो जिसका नाम है मेरे ख्याल से कॉम्बिनेशनल सर्किट। तो कॉम बी नेटोरियल, अच्छा कॉम्बिनेशनल है ना, कॉम्बी एन ए कॉम्बिनेशनल सर्किट्स। तो पहले पी वाई क्यू से जो है हम शुरुआत करते हैं, और ये जो पी वाई क्यू हम एक बार और सॉल्व करेंगे, इसके लिए हमें जल्दी ख़त्म भी करना पड़ेगा। और आज है हमारा यार मतलब दिन निकलते जा रहे हैं, प्रैक्टिस इतनी हो नहीं पा रही है। 2 अक्टूबर है हमारा 2025 है अभी तो। ठीक है, अच्छा नहीं, आज तो 1 अक्टूबर है, आई एम सो सॉरी। आज हमारा 1 अक्टूबर ही है, कल से हमारा जो 2 अक्टूबर चालू होगा। तो 1 अक्टूबर से आज जो हम कंसिस्टेंसी की जो पीक है उसे चालू करने वाले हैं। ठीक है, चलो अब जो है हमें रुकना नहीं है बस। तो पहला जो है 1996 का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। कंसिडर द सर्किट हैज़ 4 बिट बाइनरी B3B एंड इनपुट एंड 5 बिट बाइनरी डिवन एज आउटपुट। ठीक है, तो हमारे पास 4 इनपुट हैं और 5 आउटपुट है। द सर्किट इम्प्लीमेंट्स, ठीक है, ये क्या इम्प्लीमेंट कर रहा है? तो यहाँ पे देखो 4 बिट बाइनरी एडर है, मतलब 4 बिट को ऐड करेगा ये। उसके बाद हमारे पास एंड गेट है, ओके, और बी थ्री और B2 B1 B0, ये जो B3 और B2 है ये हमारी एंड गेट से कनेक्टेड है, ओके। उसके बाद यहाँ पर जो है ये इधर जा रही है, ये 0 है, ये भी 0 बिट है, ये भी 0 बिट है, ठीक है। और यहाँ पर जो है सीन है हमारा, यहाँ पे जो सीन 0 है, और यहाँ पे सी आउट है, यहाँ पे D4 है हमारा, यहाँ पे आउटपुट D3 D2 D1 एंड D0, ओके। ये हमारे 5 आउटपुट हैं। तो ये क्या कर रहा है? बाइनरी टू हेक्स कन्वर्जन है, बाइनरी टू BCD है, बाइनरी टू ग्रे कोड है, या फिर बाइनरी टू रेडिक्स 12 कन्वर्जन है, ओके। तो यहाँ पर देखो, जैसे कि अगर मैं कोई भी आउटपुट देता हूँ, है ना, तो यहाँ पे ऐसे भी कनेक्टेड है हमारे, ठीक है। यहाँ पे मैंने आउटपुट दिया मान लो 1 1 1 1, तो ये क्या करेगा हमारा बेसिकली, ये जो इन दोनों का एंड ऑपरेशन कराएगा, 1 1 का यहाँ पे 1 आएगा, और 1 जो है यहाँ पे बिट आ जाएगी, और ये हो जाएगा 0 1 0 0। और मेरे ख्याल से जो है ये 0 1 0 0 में प्लस कर देगा 1 1 1 1, जो कि हमारा बन जाएगा 1 1, यहाँ पे 1 0 0 1, तो 1 0। तो यहाँ पर जो बिट्स आएंगी वो आएंगी हमारी 0 0 1 1, और यहाँ पे एक कैरी आ जाएगा, ठीक, ओके। और सीन यहाँ पे 0 है, तो इससे मैं कुछ ज़्यादा समझ नहीं पा रहा हूँ, तो जो है मेरे को सॉल्यूशन देख लेना चाहिए इसका। ओके, तो जो क्वेश्चन है उसे हमने अच्छे से समझ लिया है। तो बेसिकली ये कह रहा है कि जब हम यहाँ पर जैसे कि हमने दिया यहाँ पे 0 0 0, ठीक है, 0 0 0 0, ठीक है। तो यहाँ पर इसने क्या, ये सारी इनपुट में भेजी है, इनपुट भेजी, और यहाँ से देखो ये वाली और ये वाली बिट को इसने क्या कर दिया हमारा, इसने इसको कर दिया 0 करके यहाँ पे भेजी है ना। तो यहाँ पे इसने क्या ऐड किया, उनमें 0 ऐड किया। तो इसका मतलब ये क्या हुआ,
ज़ीरो प्लस हमारा हुआ ज़ीरो। उसके बाद यहाँ पे जब 0 0 1 आएगा तो यहाँ पे होगा 0 प्लस 1, ठीक है। उसके बाद जब यहाँ पर 2 आएगा मतलब 0 1 0 हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 प्लस हमारा 1 0, है ना। तो ऐसे ही होता जाएगा। इसका मतलब है ये हो गया हमारा 0, ये हो गया 1, ये हो गया हमारा 2। ये कब तक रहेगा हमारा, वो एक बार जो है हमको देखना पड़ेगा। तो ऐसा कब तक रहेगा, जब तक ये वाली बिट 1 नहीं हो जाएगी, ये वाली बिट दोनों 1 नहीं हो जाएंगी, है ना। तो सबसे लोएस्ट वैल्यू ये रहेगी जहाँ पे दोनों बिट हमारी 1 रहेंगी। तो उस केस में जो है यहाँ पे जो आउटपुट है ये 1 1 0 0 क्या होता है हमारा 12 होता है, ओके। 12 होता है। तो इस केस में क्या होगा, ये इसमें 4 ऐड कर देगा, है ना हमारा। तो मतलब यहाँ से क्या जाएगा 12 जाएगा और इसमें ऐड हो जाएगा 4। इसका मतलब ये क्या बन गया हमारा 12 13 14 15 16 बन जाएगा ये हमारा, ओके। ठीक है। अब ये 16 तो बन जाएगा, लेकिन इसको हमें कुछ और तरीके से देखना पड़ेगा। इसको हमें बिट्स के फॉर्म में देखना पड़ेगा, ऐसे नहीं देखना हमको। तो यहाँ से क्या 1 1 0 0, इसमें ऐड हुआ 0 1 0 0, जो कि हो गया हमारा 0 0। यहाँ पे 1 1 0 होता है, फिर 1 आ जाता है कैरी, फिर 1 0। तो इस केस में जो आउटपुट है वो हो गया हमारा, यहाँ पे तो सारी बिट का 0 आ गया और कैरी में 1 आ गया। तो जब हमारा 12 हुआ तो उस पर क्या आउटपुट आया हमारा, 12 पे आउटपुट आया, एक तो 1 आया और फिर 0 आ गया। इससे पहले हमारा क्या हो रहा था, 0 बिट थी और 11 को हम कैसे लिखते हैं, तो 1 8 9 10 11, ओके ऐसे लिखेंगे। तो 1 0 1 1, इसका मतलब 1 0 1 1 में हमने 0 0 प्लस किया तो वो 11 ही रहा। मतलब यहाँ पर क्या आएगा 1 0 1 1, इसके बाद क्या आ गया 0 0 0 0। इससे पहले 10 रहा होगा तो 1 0 1 0, जिस पे कि 0 रहा होगा। उससे पहले 9 रहा होगा तो 1 1 0 0, और उससे पहले 8 तो 1 0 0 0। यहाँ पे सारी जो बिट है वो सब बन रही होंगी और इससे पहले एज इट इज़ नंबर होंगे, ओके। अब इसके एक बाद का नंबर देखते हैं जो कि होगा 1 1 0 1। इस पे जो है बाइनरी 1 आ जाएगा, इसमें ऐड कर लेते हैं हम। तो इसमें ही 4 ऐड होगा क्योंकि ये दोनों बिट जो है 1 रहेंगी। तो इसमें 0 1 0 0 ऐड होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 0 0 1, और यहाँ पर हो गया हमारा ओके 1 0। तो यहाँ पर जो है 1 बिट कैरी और यहाँ पर क्या होगा 0 0 0 1, ओके। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से होगा। तो ये हमारा क्या कर रहा है, अब हम देख लेते हैं ऑप्शन से मैच करके। क्या ये बाइनरी टू हेक्स कन्वर्जन है, नहीं। देखो बाइनरी टू हेक्स कन्वर्जन तो नहीं है, क्योंकि इसमें जैसे ही हमारा 12th इनपुट आया ना, तो 12th जैसे इनपुट आया तो हमारी जो बिट है वो सारी 0 हो गई और यहाँ पे 1 जो है उसमें चला गया हमारा कैरी में, ओके। तो बाइनरी टू हेक्स नहीं हो सकता। बाइनरी टू BCD भी नहीं हो सकता, क्योंकि BCD में जो 10th के बाद हमें बेसिकली जो हमारे BCD में 9 हो जाते हैं ना, 0 से लेके 9, उसके बाद जो हमें कन्वर्ट करना रहता है ना। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे कि मेरा ये 10 नंबर है तो इसे मैं कैसे लिखता, इसको मैं लिखता कुछ ऐसे 0 0 0 0 और इसको इधर पे लिखता 0 0 0 1। तो ये हमारा होता क्या होता है हमारा, ये होता BCD। लेकिन इसने 10 को कैसे लिखा है, इसने 10 को लिखा है कुछ इस तरीके से कि यहाँ पे 10 को इसने ऐसे लिखा है, यहाँ पे तो ये वाली बिट 0, लेकिन यहाँ पे 1 0 1 0। तो 10 को कोई चेंज नहीं किया, वो एज इट इज़ 12 को कर दिया इसने। बाइनरी टू ग्रे कन्वर्जन, अब ग्रे कन्वर्जन जो होता है उसमें हमें ये ध्यान रखना है कि उसमें एक्सॉर गेट का यूज़ होता है, ना कि एंड गेट का। तो एक्सॉर कन्वर्जन भी नहीं होगा। जो डी ऑप्शन है वो है रेडिक्स, ओके रेडिक्स डी ऑप्शन है। बाइनरी से रेडिक्स 12 में कन्वर्जन कर रहे हैं। तो रेडिक्स मतलब हमारा क्या होता है, बेसिकली हमारा रेडिक्स मतलब हो जाता है बेस। तो बिल्कुल जो हमें इसमें बेस में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि 12 के बाद जो है हम वापस से 1 ला रहे हैं और यहाँ वाली बिट को जो है 1 कर दे रहे हैं ना। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि 1 से लेके 11 तक, तो सॉरी 0 से लेके 11 तक जो हमारे सेम जो है नंबर रहा, लेकिन जैसे ही 12 हुआ तो उसको हमने कैसे रिप्रेजेंट किया 1 0 से। जैसे ही हमारा 13 रहा, यहाँ 13 रहा होगा, उसको हमने रिप्रेजेंट किया 1 1 से, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम जो इसको समझ सकते हैं। अब अगर मैं बोलूँ कि 1 0 कैसे होगा हमारा उसमें चेंज बेसिकली, तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे 1 0 है तो इसको मैं 0 इंटू 12 की पावर 0 और इसको 1 इंटू 12 की पावर 1 करूँ, तो ये हो जाएगा हमारा 12 प्लस 0, तो ये हो गया हमारा 12। अब जब 1 1 रहेगा तो यहाँ पे आ जाएगा 1 इंटू 12 की पावर 0 और यहाँ पे 1 इंटू 12 की पावर 1,
तो यहाँ पे 12 रहा और यहाँ पे 12 की पावर 0 1 रहा, 1 इंटू 1 1, तो ये हो गया 13। तो इस तरीके से जो है 12 बेस में कन्वर्ट कर रहे हैं। सो आई होप आपको ये जो सॉल्यूशन है समझ आया होगा। 1996 का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन कर जाते हैं हम। 1996 अगेन 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। रिकॉर्डिंग देख लूँ बस चालू है कि नहीं। बिल्कुल जो हमारी रिकॉर्डिंग है वो चालू है। तो यहाँ पे हमें एक मल्टीप्लेक्सर दिया हुआ है 4x1 का ठीक है। यहाँ पे सी बिट है, यहाँ पे सी बार है, यहाँ पे सी बार है, यहाँ पे सी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता है कि जब हम ए बी यहाँ पे इनपुट एज अ दिए हैं, तो जब भी हम 0 0 करते हैं तो सी होगा, 0 1 करते हैं तो सी बार, 0 1 करते हैं 1 0 करते हैं तो सी बार, और सी करते हैं 1 1 करते हैं तो सी आउटपुट आएगा, 1 1 करते हैं तो सी आएगा, ठीक है। यहाँ पे ए, यहाँ पे ए बी, ठीक है। तब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा ए बार बी बार सी प्लस ए बार बी सी बार प्लस ए बी बार सी बार प्लस ए बी सी। तो ये हमारा क्या बन गया। तो इसको जो है हमें मिनिमाइज़ कर लेना होगा पहले तो यहाँ पर जो है के मैप से मिनिमाइज़ हो जाएगा बेसिकली, है ना। के मैप से हो जाएगा ना, बी बार सी बी बार, क्योंकि इसमें कुछ कॉमन तो लग नहीं रहा है। तो एक बार के मैप जो है 3 वेरिएबल वाला बना लेते हैं। यहाँ पे ए, यहाँ पे बी सी, यहाँ पे 0 0 0 1 1 1 1 0 और यहाँ पे 0 1, ओके। तो यहाँ पर जो है ये हो गया हमारा 0 0 1, ये हो गया 0 1 0 1 0 0 और 1 1 1, तो 7 हो गया। तो 0 1, अच्छा ये क्या हो गया हमारा 1, तो 1, ये हो गया हमारा 2 पे मतलब 1 ही लिखना है वैसे तो। ये 1 0 0 हो गया 4 0 1 2 3 4 और ये हो गया 7 इधर। तो ये हमारा, जैसा कि हम देख सकते हैं, ये कौन सा गेट होता है हमारा, ये होता है हमारा एक्सॉर गेट। इसको अगर मैं मिनिमाइज़ करूँ तो एक्सॉर होता है एक्सनॉर होता है, दोनों में से कोई तो होता है। चलो मिनिमाइज़ करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं बी सी बार ए, ये क्या ऊपर वाला ही आ जाएगा, हाँ ऊपर वाला ही तो आ जाएगा। तो इसको मिनिमाइज़ करने का कुछ सेंस है नहीं, ऊपर से ही देखना पड़ेगा मेरे को। देखो ए सी नहीं आ रहा कुछ, ए एक्सॉर बी, अरे गेट कौन सा, तो कोई सा तो होता है यार, मेरे ख्याल से एक्सॉर गेट बन रहा है, ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी। तो इसमें से जो है मेरे को कुछ मानना पड़ेगा, तभी जो है हम इसको सॉल्व कर पाएंगे अच्छा ये यहाँ पे देख लो ना यार, ये तो यहीं से समझ आ रहा है। 0 0 मतलब सेम पर जो है 1 आउटपुट आ रहा है, सेम पर 1 और डिफरेंट पर हमें जो है 0 मिल रहा है। तो इसका ये मतलब है ये हमारा एक्सनॉर गेट हुआ, पर यहाँ तो एक्सनॉर वाला ऑप्शन ही नहीं है। ये हमारा, चलो देखते हैं। ओके तो इसको हमें जो है के मैप को ऐसे नहीं भरना था, हमने जो के मैप को एकदम गलत भर दिया। मिट जा भाई, मिट जा ठीक है। तो यहाँ पर जो है के मैप को हमें बनने का तरीका ये होगा, ए बार होना चाहिए, बी का भी बार होना चाहिए और सी जो है वो 1 होना चाहिए, ओके। सो ए का जो बार है यहाँ मिलेगा, बी का बार जो है यहाँ मिलेगा, और C1 हमें जो है C1 यहाँ पे मिलेगा। तो ऐसे कुछ मेरे ख्याल से बनना है हमको। इसका अगर हम लिखेंगे तो, अरे यार तो यहाँ पर जो है ये हमारा कुछ ऐसे आया था ना, 1 2 4 एंड 7 ऐसे कुछ आया था ना। तो अगर मैं यहाँ पे सी ऑप्शन देखूँ ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा ए बार बी बार प्लस ए बी, ओके। और यहाँ पे एक्सॉर सी हो जाएगा, जिसको कि हम ऐसे लिख सकते हैं ए बार बी बार प्लस ए बी, इसको हम पहले एक्स मान लेते हैं ना, इस पूरे को एक्स मान लेते हैं हम। तो एक्स बार सी बार प्लस एक्स सी, तो ये हो जाएगा हमारा ए बार बी बार प्लस ए बी का होल बार सी बार प्लस ये हो जाएगा हमारा
ए बार बी बार प्लस ए बी, यही होता है ना? नहीं, ये नहीं होता, ये हमारा होता है ए एक्स और बी क्या होता है, ए बी बार प्लस ए बार बी, ये होता है हमारा, है ना? तो इसका बार कर दिया, इसका नहीं करा, और फिर इसका कर दिया, तो इसका कर दिया, यहाँ पे इसका नहीं करा। ओके, तो यहाँ पे इसको जो है हम सही कर लेते हैं। थोड़ा सा इसलिए प्रैक्टिस ज़रूरी है क्योंकि गलतियाँ होती रहती है। तो यहाँ पर जो ये ऐसे आएगा, ठीक। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा ए बार बी बार का बार डॉट ए बी का होल बार, और यहाँ पर सी प्लस ये आ जाएगा हमारा ए बार बी बार सी बार प्लस ये हो जाएगा ए बी सी बार। बेसिकली इसको मैं जो है ऊपर वाले के अकॉर्डिंग लाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये हो जाएगा हमारा ए प्लस बी, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा डॉट है ना बीच में, तो ए बार प्लस बी बार। ओके, और ये पूरा मल्टीप्लाई था सी से, इसको हम जो है बाद में लिखेंगे। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई 0 हो गया, ए बी बार प्लस यहाँ से हो जाएगा ए बार बी और बी बार 0, और ये हो जाएगा सी से मल्टीप्लाई प्लस यहाँ पे हो जाएगा ए बार बी बार सी बार प्लस ए बी सी बार। क्या हम यहाँ पे कुछ गलती कर रहे हैं? आई गेस, अच्छा यहाँ पे भी तो हमने गलती करी है, ये हमने गलत लिख दिया ना। इसको जो है हमें एकदम फिर से ही सही करना पड़ेगा। यहाँ पे ही गलती कर दी थी हमने शुरू में ही। तो ये हो जाएगा हमारा ए बार बी प्लस ए बी बार और एक्स और सी, इसको एक्स मानेंगे, तो हो जाएगा एक्स सी प्लस एक्स सी बार। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा ए बार बी प्लस ए बी बार का होल बार इंटू सी प्लस ए बार बी प्लस ए बी बार, और यहाँ पे सी बार। ओके, तो इसको जब सॉल्व करेंगे आएगा हमारा ए बार बी डॉट ए बी बार, इसका बार ऐसे, इसका बार ऐसे, यहाँ पे सी प्लस ये हो जाए हमारा ए बार बी सी बार प्लस ए बी बार सी बार। ओके, यहाँ पे इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा ए प्लस बी बार, और यहाँ पे हो जाएगा ए बार प्लस बी। मल्टीप्लाई सी था, इसको हम बाद में लिखते हैं। ये हो जाएगा हमारा ए इंटू ए 0, तो ए बी प्लस हमारा हो जाएगा ए बार बी बार, ठीक है, इंटू सी प्लस हमारा जो ऊपर था ए बार बी सी बार प्लस ए बी बार सी बार। ओके, तो यहाँ से हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाए ए बी सी प्लस ए बार बी बार सी प्लस ए बार बी सी बार प्लस ए बी बार सी बार। अब यहाँ पे देखो तो ये बन गया 7, ये बन गया हमारा 0 0 1, ये बन गया हमारा 0 1 0 2, और ये बन गया हमारा 4 1 0 0। यही जो है हमारा ऊपर भी आ रहा था, यहाँ पर हम देख सकते हैं ये रहा हमारा 1, ये रहा हमारा 2 4 एंड 7। ओके, तो एकदम सेम जो इक्वेशन आ रही है, तो ये जो हमारा ऑप्शन सी से मैच करेगा। बाकी से मैच नहीं कर रहा क्योंकि हमारे में 4 टर्म्स हैं और बाकी में 2 टर्म्स हैं, तो इसलिए सी ऑप्शन है। अगर हमें समझ नहीं आ रहा तो हम कुछ इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। और ये वाली जो टर्म है ना, ये 1 2 4 7, ये फेमस टर्म है, इसे हमें याद भी रख लेना है। 1 2 1 2 4 एंड 7, इसे हमें जो है लर्न करना है। ओके, चलो अब जो है आगे बढ़ते हैं। आगे वाला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, ठीक है, हमें ये दिया हुआ है अ लॉजिकल नेटवर्क 2 डेटा इनपुट्स ए एंड बी एंड 2 कंट्रोल इनपुट implementing the function it implements the function f according to the following table, implementing the circuit using 1 4 to 1 mux, 1 2 input exclusive OR gate, 1 2 input AND gate and 1 2 input OR gate। ठीक है, तो ये हमें दे रखा है 2000 नहीं 1996 का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो है हमें कुछ ऐसा दे रखा है, यहाँ पे C1 है, यहाँ पे C0 है, और यहाँ पे f फंक्शन दिया हुआ है,
यहाँ पर जो है 0 0 0 1 1 0 1 1 और यहाँ पर है a प्लस बी का बार यहाँ पर है a प्लस बी, यहाँ पर है a एक्सॉर b और यहाँ नीचे ए बी। एस टू डेटा इनपुट सी एन बी, ठीक है। एंड टू कंट्रोल इनपुट सी एन बी इट इम्प्लीमेंट्स द फंक्शन, ठीक है, इम्प्लीमेंट द सर्किट यूजिंग 1 4x1 मक्स। तो मेरे को इसके लिए चाहिए एक 4x1 का मक्स। 4 मतलब यहाँ पे लाइन होंगी 1 2 3 4 और यहाँ पे 2 लाइन्स हो जाएंगी हमारी। ठीक है, एक हमारे पास एक्सॉर गेट, नहीं 2 एक्सॉर गेट है, 2 एक्सॉर गेट है। एक हमारे पास है एंड गेट 2 इनपुट वाला। अच्छा ये भी 1 ही है ना, ये हमारे पास 1 ही है, 1 एक्सॉर गेट है। और एक है हमारे पास 1 का और गेट और एक इन्वर्टर भी है। एक क्या हमारे पास इन्वर्टर मतलब हमारा नॉट गेट। ठीक है, तो इसको जो है सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो है ये कुछ हो जाएगा सी बार सी नॉट बार ए प्लस बी का बार, ठीक। फिर उसके बाद ये हो जाएगा हमारा C1 बार सी नॉट ए प्लस बी प्लस ये हो जाएगा ए एक्सॉर बी। क्या कर रहा हूँ मैं, ए एक्सॉर बी और यहाँ पर हो जाएगा C1 और सी नॉट का बार और फिर लास्ट में तो ए बी C1 सी नॉट है। ओके, तो यहाँ पे अगर इसको हमें डालना है, ठीक है, तो देखो C1 सी नॉट तो इधर आ जाएंगे, कंट्रोल है ना ये वाले, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा a प्लस बी का बार। ओके, तो यहाँ पर जो हमारी ए की लाइन आएगी, यहाँ पे a यहाँ पे b। ओके, प्लस है ना, पहला वाला किस में आ रहा है, प्लस में। हाँ, ये लिखने की ज़रूरत भी नहीं थी, यहीं से देख के बता सकते हैं। तो 0 0 पे प्लस मतलब और गेट हमें लगाना है ना, ये हमने लगाया और ये हमें नॉट गेट से पास कराना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने नॉट गेट लगा दिया, ठीक है, ये हमारा और गेट यूज़ हो गया एक। उसके बाद नेक्स्ट इनपुट में a प्लस बी जा रहा है। ओके, तो यहाँ से जो यहीं पे हम डाल देंगे। उसके बाद a एक्सॉर बी जा रहा है, तो एक्सॉर गेट तो है ही हमारे पास, ठीक है। ये एक्सॉर गेट यहाँ पे गया, यहाँ से जो है हमने a डाला और यहाँ से जो है b को भी डाल दिया। फिर एंड गेट है हमारे पास, ये हमने एंड गेट भी डाल दिया। a और b वही ऊपर से लेंगे, अब मेरे पास जगह नहीं है तो मैं यहीं से बना दूँ। तो ये कुछ जो है हमारा इम्प्लीमेंट हो गया। ओके, 4x1 मकसद, तो ये कुछ इसका आंसर था और 1996 का क्वेश्चन था। आई होप कि मैंने सही किया होगा। लेट्स सी द आंसर। हाँ बिल्कुल, हमारा जो एकदम सही है, कोई इसमें इश्यू वाली बात नहीं हमारी। अब जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1998 का क्वेश्चन है, पेन 1998 1 मार्क का क्वेश्चन है। अ मल्टीप्लेक्सर विथ 4 बिट डेटा सेलेक्ट इनपुट इज़ अ मल्टीप्लेक्सर विथ 4 बिट डेटा सेलेक्ट इनपुट। सेलेक्ट लाइन दे रखी है 4, तो 4 मतलब 16 का होगा ना, क्योंकि 0 0 0 0 से लेके हमारा 1 1 1 1 तक, ये क्या होता है हमारा, यहाँ तक 7 हो गया, 15 हो गया, तो 15 प्लस में 16, तो 16:1 मक्स होगा हमारा, है ना। तो जो सी ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट लग रहा है। लेट्स चेक इट आउट। बिल्कुल जो सी ऑप्शन है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ फुल एडर एंड हाफ एडर रिक्वायर्ड टू ऐड 16 बिट नंबर इज़। ओके, तो 16 बिट का हमारे पास नंबर है, तो गेट हमारा 1999 का क्वेश्चन है। ये बोल रहा है फुल एंड हाफ एडर्स रिक्वायर्ड टू ऐड 16 बिट नंबर। ओके, तो यहाँ पे देखो 16 बिट का नंबर है ना, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पे भी 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब मैक्सिमम में जो है, वैसे मैंने 0 0 ले लिए, लेकिन मेरे को जो है 1 1 लेना था,
बट कोई नहीं, 1 1 भी रहने देते हैं, वो मैंने एज अ 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 ओके 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 मान लो ये जो है मैक्सिमम नंबर मेरे को ऐड करना है। तो हमें पता है हमारा जो फुल एडर होता है वो 3 बिट को ऐड कर देता है और हाफ एडर सिर्फ 2 बिट को ही ऐड कर पाता है ना। तो यहाँ पर तो देखो, यहाँ पर तो हमारी 2 बिट ही हैं, तो इसके लिए तो एक हाफ एडर लग जाएगा, 1 हाफ एडर। अब जो बाकी के है ना, यहाँ पे मान लो कैरी ओवर आएगा फुल एडर, एक और फुल एडर, फुल एडर फुल एडर फुल एडर फुल एडर फुल एडर, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 7 फुल एडर हो गए प्लस 1 हाफ एडर हुआ, ठीक है, 7 हो गए फुल एडर। यहाँ पर भी कुछ कैरी आएगा तो फुल एडर 8 यहाँ पे फुल एडर लग जाएंगे, तो 8 + 7 हो गया हमारा 15 फुल एडर और एक जो है हाफ एडर। ऐसा कोई ऑप्शन है? अच्छा, 16 हाफ एडर्स का ऑप्शन है, तो हाँ 16 हाफ एडर भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हाफ एडर की जगह जो है मैं फुल एडर भी तो यूज़ कर सकता हूँ, तो जो है हमारा 16 हाफ एडर यूज़ हो जाएंगे एंड 16 फुल एडर यूज़ होंगे ना हमारे, 16 फुल एडर यूज़ हो जाएंगे और 0 हाफ एडर उस केस में, है ना। तो जो हमारा ऑप्शन सी है वो मैच कर रहा है। लेट्स सी द आंसर। ओके, तो इसमें 1 हाफ एडर एंड 15 फुल, ओके, तो बी ऑप्शन था हमारे पास, तो एक हाफ एडर है। बी ऑप्शन जो हमने लाया था वो मैंने देखा नहीं, तो एक हाफ एडर है और 15 फुल एडर है। द नंबर ऑफ फुल एडर हाफ एडर रिक्वायर्ड टू ऐड, ओके, तो ये इससे जो है आंसर ले आएंगे। तो बी ऑप्शन जो है वो आ रहा है। मैंने एक्चुअली देखने में गलती कर दी, पहले हाफ एडर था वो मैंने अच्छे से देखा, तो ऑप्शंस भी हमें अच्छे से चेक करना है। तो बी जो है वो आंसर हो गया इसका, 15 हाफ एडर 1 फुल एडर। वैसे सी ऑप्शन भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट की बात करें, कम से कम में काम हो, उसके लिए तो हमें 15 फुल एड्रेस ही यूज़ करना पड़ेगा। ओके, तो वैसे तो अगर ये ऑप्शन अगर MSQ होता तो हमारा जो है ये वाला ऑप्शन भी सही रहता, क्योंकि हम इससे भी जो है ऐड कर सकते हैं, लेकिन MCQ होगा तो हमने जो है अप्रोप्रिएट ऑप्शन लगाया, सस्ते सस्ते में काम हो जाए, है ना। फुल एडर क्या महंगे आते हैं। तो अब जो है 1999 का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का। यहाँ पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ कंपोनेंट इज़ आर सफिशिएंट टू इम्प्लीमेंट एन आर्बिट्ररी बुलियन फंक्शन। ठीक है, तो कौन सा जो है बुलियन फंक्शन इम्प्लीमेंट कर देगा? एक्सॉर गेट है और एक नॉट गेट है। उसके बाद ये हो गया, बी हो गया हमारा 2x1 मार्क्स है हमारा, बिल्कुल ये भी कर देगा हमारा। सी ऑप्शन है एंड गेट एक्सॉर गेट, एंड गेट और एक्सॉर गेट, ये हमें जो है देखना पड़ेगा। 3 इनपुट गेट्स आउटपुट AB + C फॉर द इनपुट्स A.B and C। 3 इनपुट गेट that output AB for the inputs A, B and C। ओके, और डी ऑप्शन हो रहा है 3 इनपुट का गेट चाहिए हमें, तो ये हमारा कुछ गेट होगा, इसमें आउटपुट दिया A, B और C, और यहाँ से जो है बाहर आएगा हमारा A.B + C। ओके, तो अगर हमें ये बताना है तो हमें वही जो हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी पहले, जो कि मैं लेके आता हूँ अभी। तो हमारी क्या प्रॉपर्टीज़ थी, यहीं कहीं पे होनी चाहिए, प्रिजर्वेशन वाली वगैरह थी ना वो सब। यहाँ नहीं होगी, डे 12 में शायद। हाँ, ये यहाँ पे थी गई, हाँ ये रही। ठीक है, तो इसको जो है मैं करता हूँ कॉपी, यहाँ पर जो है मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो ये क्या बोल रहा है हमसे, इसके पीछे कुछ रह गया। सबसे पहले बोला है एक्सॉर गेट और नॉट गेट। ओके, तो पहले मैं एक्सॉर गेट बना लेता हूँ। ठीक है, एक्सॉर गेट हमें क्या आउटपुट देगा, A B बार + A बार B, और इसके साथ अगर मैं नॉट गेट का यूज़ करूँ, ठीक है, इस पूरे का नॉट करता हूँ मैं, तो ये तो मेरे ख्याल से वो ही रहेगा, हमारा एक्सॉर गेट ही रहेगा।
तो एक्सॉर गेट फंक्शनली कंप्लीट होता है क्या, प्रिजर्व ज़ीरो करता है क्या, पहले वो देख लेते हैं। ए और बी को जो है हम ज़ीरो देते हैं। देखो अगर मैंने एक्सॉर गेट में ए एक्सॉर बी है, इसका अगर मैं नॉट किया है ना पूरे का, तो ये तो हमें वही आउटपुट देगा, क्या बोलते हैं। लेकिन मैं एक्सनॉर तो बना सकता हूँ ना, एक्सॉर गेट है उसमें अगर मैं, तो एक्सनॉर बन जाएगा। चलो ठीक है, एक्सनॉर की प्रॉपर्टी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो ए प्लस बी है ना, तो इसका अगर मैं पूरे का बार करूँ, ठीक है, मतलब यहाँ पे मैं नॉट गेट लगा दूँ, तो यहाँ पे ये देगा हमें ए बी बार प्लस ए बार बी का होल बार, जिसको हम तोड़ेंगे तो ये बन जाएगा हमारा ए बार बी बार का बार, अच्छा ए बी बार का बार बनेगा ना, ए बी बार का बार डॉट ए बार बी का होल बार। इसको जब हम खोलेंगे तो ये बन जाएगा ए बार बी, अच्छा ये बन जाएगा ए बार प्लस बी, और यहाँ पे डॉट ए प्लस बी बार। इसको जब हम खोलें तो ये बन जाएगा ए कैंसिल ए बार बी बार प्लस बी बार कैंसिल ए बी। तो ये बन गया हमारा एक्स नॉर गेट बन गया है ना, तो जो हमने आगे नॉट लगाया तो ठीक है। लेकिन ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। ओके तो हमने अच्छा उल्टा किया है ना, ठीक 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 ठीक। तो यहाँ पर जो एक्सनॉर गेट बन गया, लेकिन अगर मैं कुछ ऐसा करता कि इसकी एक टंग तोड़ देता हूँ, है ना, मान लो कहीं ए पे मैं बार लगाता, तो ए बार बी बार प्लस ए बी, तो इससे भी हमारा एक्सनॉर गेट बन रहा है बेसिकली। तो एक्सनॉर गेट का देख लेते हैं हम, जो है ज़ीरो प्रिजर्व करता है कि नहीं, मतलब सारी जब फंक्शन ज़ीरो हो तो ए बी ज़ीरो बी बी ज़ीरो, तो उस केस में क्या आउटपुट देगा एक्सनॉर। तो एक्सनॉर जो है सेम पे क्या आउटपुट देता है हमारा, सेम पे वन देता है ना, यहाँ पे वन सॉरी ज़ीरो डॉट ज़ीरो, और यहाँ पे ज़ीरो डॉट ज़ीरो, तो यहाँ पे ज़ीरो है, यहाँ पे वन आ गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बार था। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी प्रिजर्व हो गई। वन पे जो है, वन पे ये आउटपुट वन देगा ना, हाँ वन डॉट वन पे आउटपुट वन देगा, तो ये दूसरी प्रॉपर्टी जो है फेल कर गई एक्सॉर के लिए, तो जो हमारा ए ऑप्शन है वो गलत हो गया। मग्स देख लेते हैं, मग्स हमारा क्या करता है। सो बेसिकली मग्स में 2x1 मग्स है, तो दो लाइन होंगी, एक होगा ज़ीरो, एक होगा हमारा बेसिकली यहाँ पे हम एक सिलेक्ट लाइन ले लेते हैं सी, यहाँ पर ज़ीरो रहता है, यहाँ पे वन, तो जब मैं सिलेक्ट लाइन में ज़ीरो करूँगा तो ऊपर वाला सिलेक्ट होगा, तो जो कि होगा ज़ीरो डॉट सी प्लस हमारा जो है, अच्छा यहाँ पे ए बी ही रहने देते हैं ना, यहाँ पे ए यहाँ पे बी, बेसिकली होता है ज़ीरो, ये होता है वन। यहाँ पे जब मैं ज़ीरो डालूँगा तो आएगा ज़ीरो डॉट ए बार प्लस वन डालूँगा तो वन डॉट बी आएगा, या फिर इसको मैं ए भी कह सकता हूँ, है ना। तो इसने वन डॉट ए आया, तो ए बार प्लस ए तो इसने क्या कर दिया, ये वन आ गया मेरा। तो जब मैं इनपुट में सारे में ज़ीरो दे दूँगा, इनपुट तो मैं यहीं से दे सकता हूँ ना, तो ज़ीरो पे इसने ज़ीरो दिया और वन पे ही वन देगा, तो 2x1 मक्स भी नहीं हो सकता शायद। अगर इसके साथ नॉट गेट दे देते तो मेरे ख्याल से हो सकता था। एंड गेट और एक्सॉर गेट, मेरे ख्याल से ये आंसर हो सकता है, क्योंकि देखो 3 इनपुट और गेट में अगर मैं सब इनपुट को वन करता हूँ ना, तो यहाँ पे वन आ रहा है, तो ये प्रिजर्व कर रहा है वन को, तो ये ऑप्शन भी नहीं रहेगा। लेकिन एंड गेट और एक्सॉर गेट मेरे ख्याल से हो सकता है, तो इसका एक बार आंसर देख लेते हैं। अच्छा बी ऑप्शन भी 2x1 मक्स कैसे करेगा, देखते हैं। तो जो 2x1 मक्स है वो हमारा फंक्शनली कंप्लीट होता ही है वैसे तो यहाँ पर जो है 2x1 मक्स का अगर हम देखें तो उसको हम कैसे करेंगे वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखो मैं मान लो ए इनपुट देता हूँ, कोई भी चीज़ फंक्शनली कंप्लीट कब होती है, जब मेरे पास एंड और नॉट गेट हो, इससे अगर ये दोनों चीज़ बन रही है तो हमारा फंक्शन कंप्लीट होगा।
या फिर हमारे पास और नॉट गेट हो, इससे भी जो है फंक्शनली कंप्लीट हो जाएगा। तो ये 2x1 मक्स है, इससे पहली वाली इनपुट दूसरी वाली इनपुट। यहाँ पे देखो, जैसे अगर मैं यहाँ पे ए को 0 दूंगा तो ये वाली सिलेक्ट लाइन सेलेक्ट होगी, और ए को जब 1 दूंगा तो ये वाली सिलेक्ट लाइन सेलेक्ट होगी, और यहाँ पे जो आउटपुट मेरे को y मिल जाएगा। तो यहाँ पर 0 पे मेरे को 1 चाहिए ना, नॉट गेट ड्राइव करना है, तो यहाँ पे मैंने 1 दे दिया और यहाँ पे मैंने 0 दे दिया। जब मैं ये करूँगा तो यहाँ पर जब ए 0 होगा आउटपुट में 1 मिलेगा, है ना, और जब ए हमारा जो है 1 रहेगा आउटपुट में 0 मिल जाएगा। तो कुछ इस तरीके से जो है हम इसे नॉट गेट कर दिया। अब हम एंड गेट कैसे बनाएंगे? 2x1 मक से एंड गेट बनाना बहुत ही ईजी है। यहाँ पर 2x1 करा मैंने, यहाँ पर सिंपली ए कर दिया मैंने। अब यहाँ पे पता है ये कुछ सिलेक्ट होगी, जब ए 0 रहेगा तो यहाँ पे कुछ होगा, वो सिलेक्ट रहेगा x मान लो, यहाँ पे y मान लो, ठीक, और यहाँ पे मेरे को जो भी आउटपुट y मिलेगा। तो यहाँ पर जब a सिलेक्ट होगा मतलब 0 सिलेक्ट रहेगा, उस केस में मेरे को x चाहिए, और प्लस हमारा हो जाएगा जब a हमारा 1 रहेगा, उस केस में y के साथ रहेगा, है ना। तो यहाँ पर इसका मतलब है ये तो 0 हो गया, प्लस हमारा हो गया y ठीक है, तो 1.y हो गया बेसिकली। तो इसका ये मतलब है कि मेरे को जैसे a.b करना है, तो यहाँ पर मैं सिंपली जो है b आउटपुट में दे सकता हूँ, है ना। तो यहाँ पर कुछ ऐसा हो जाएगा, जब मेरा a 0 रहेगा तो उस केस में यहाँ पर जो है 0 भर दो, है ना। तो यहाँ पे 0.0 आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा a.b। तो ये जो हमारा आउटपुट में आ गया। ओके, अच्छा ठीक है। तो a जब 1 रहेगा 1 डॉट, ठीक है, यहाँ पर a अगर मेरा 1 रहा तो b अगर 0 रहेगा तो आउटपुट में मेरे को 0 मिलेगा, और a अगर 1 रहा तो आउटपुट में 1 मिलेगा, जो कि एंड गेट का काम होता है ना। तो ये जो एंड गेट भी बन गया हमारा। तो यहाँ पर जो कुछ इस तरीके से एंड गेट बन जाए, एक बार और इसको थोड़ा अच्छे समझ लेते हैं। जैसे कि मेरे पास ये 2x1 मक्स है, यहाँ पर जैसे मान लो एक इनपुट मेरी a है, यहाँ पर मैं x मान लूँ, यहाँ पर y मान लूँ, ठीक। तो यहाँ पर मेरे को ये देखना है, यहाँ पर जाएगा a बार, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं 0 सेलेक्ट करता हूँ, इसका मतलब अगर मैं a = 1 मान लेता हूँ, ठीक है, तो 0 क्या हो जाएगा, a बार हो जाएगा ना मेरा बेसिकली, और यहाँ पे 1 हो सकता है, तो 1 पे हमारा a यहाँ पे जाएगा, ठीक। अब हमारा एंड गेट क्या होता है, a.b होता है ना। तो मेरे को ये ड्राइव करना है इससे। तो यहाँ पर जब मैं a बार यहाँ पे जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो x, है ना, प्लस यहाँ पे a.y हो जाएगा। इसका ये मतलब है कि ये 1 रहा, इस बेसिकली इस टर्म को मेरे को 0 करना है ना, तो यहाँ पे जो है मैं सिंपली 0 ही दे देता हूँ। तो 0.a बार हो जाएगा मेरा, है ना, और यहाँ पर हो जाएगा a.y मतलब y में यहाँ पर मैं b दे सकता हूँ, तो यहाँ पर आ गया a.b, और यहाँ पे 0.a बार, तो ये तो बेसिकली 0 हो गया, और यहाँ पे मेरा आ गया a.b। तो यहाँ पे 1 रहेगा, यहाँ पे अगर b 0 देता हूँ मैं, यहाँ पे 0 दिया तो आउटपुट में 0 आएगा, और 1 अगर देता हूँ तो आउटपुट में 1 आएगा। तो एंड गेट बन गया हमारा, नॉट गेट भी बन गया। तो ये फंक्शनली हमारा कंप्लीट हो गया। एक बार हम जो है और गेट भी बना के देख लेते हैं। तो और गेट के लिए मुझे क्या करना होगा, ठीक है, यहाँ पर जो मैं 2x1 मक्स लेता हूँ, यहाँ पर a ले लेता हूँ। अब और गेट क्या होता है मेरा, a+b रहता है, ठीक। यहाँ पर मतलब x ले लो, यहाँ पे y ले लो, और यहाँ पे कुछ आउटपुट आएगा। तो यहाँ पर मुझे कुछ ऐसे करना है कि यहाँ पे a बार आएगा ना, a बार, और यहाँ पर आ गया a, तो a बार प्लस में आ गया मेरा a y, ठीक। तो मेरे को करना है इसको a+b, ठीक। तो यहाँ पर कैसा हो कि अगर मैं यहाँ पर इसको कर दूँ 0 नहीं, बेसिकली यहाँ पर मैं a कर देता हूँ इसको, तो a कर दूँगा तो a बार आ जाएगा। ओके, यहाँ पर जो है अगर मैं इसमें इनपुट में a दे दूँ, और यहाँ पर जो है मैं इनपुट में क्या दूँ, 0 नहीं आ रही, तो वो हमारा वो बन गया। तो और गेट बनाने का जो तरीका है उसको हम कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो इसको
इरेज करते हैं। ठीक, हमें ए प्लस बी चाहिए। बेसिकली हम एक बार और गेट की जो है टेबल बना लेते हैं। तो एक्स वाई 0 0 0 1 1 0 1 1, यहाँ पे 1 देगा 1 देगा 1 देगा। ठीक, यहाँ पे 0 देगा। इसकी अगर इक्वेशन लिखें तो ये बनती है एक्स बार वाई प्लस एक्स वाई बार प्लस में एक्स वाई। इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस वाई बार, और यहाँ पे हो जाएगा एक्स बार वाई प्लस एक्स। ठीक है, ये जो है एक्स बार वाई प्लस एक्स हो गया, ये 1 हो गया हमारा। अब इसमें मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लगाऊँ तो ये हो जाएगा एक्स प्लस एक्स बार और ये हो जाता है एक्स प्लस वाई। तो कुछ इस तरीके से और गेट हमारा आता है। लेकिन हमने अगर ये चीज़ भी ड्राइव कर ली, इसका मतलब जो है और गेट बन गया हमारा। तो यहाँ से हम ये चीज़ ड्राइव करने के लिए हम जो है यहाँ पे बेसिकली अगर हम वेरिएबल्स को थोड़ा चेंज करें तो हो जाएगा ए बार बी प्लस हमारा हो जाएगा ए। ठीक है, ये जो हमारे वेरिएबल्स आ गए। ठीक है, तो यहाँ से जो है मैं इसको इरेज करता हूँ पहले। तो यहाँ से हमें पता है हमने ए दिया तो यहाँ पे ए बार आएगा, यहाँ पे ए आएगा। ठीक है, तो ए तो मेरे पास है ही, यहाँ पे बस मेरे को बी दे देना है। और यहाँ पे अगर मैं 1 दे दूँगा तो यहाँ पर जो है सिमिलरली आउटपुट आया ए बी, ए बार बी प्लस में ए आ गया। अब इसको मैं जब खोलूँगा तो ये हो जाएगा, या खोलना भी नहीं है तो एक और चीज़ कर सकते हैं हम कि यहाँ पर जो है यहाँ पर जो है हम बी प्लस बी बार से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ए बी प्लस ए बी अच्छा नहीं यार, ये नहीं करना हमको। हम अगर यहाँ पर वैसे तो यही सही रहेगा है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो ए प्लस ए बार और यहाँ पे आ जाएगा ए प्लस बी। तो ए प्लस ए बार 1 हो जाता है, और ये जो है हमारा ए प्लस बी हमारा एंड गेट हो गया। तो कुछ इस तरीके से हमने सारे गेट ड्राइव कर दिए इससे, बी ऑप्शन से। अब सी ऑप्शन जो है उसे देख लेते हैं हम। तो सी ऑप्शन हमसे कह रहा है एक तो हमारे पास एंड गेट है और एक है हमारे पास एक्सॉर गेट। ओके, तो एंड और एक्सॉर गेट ड्राइव करने के लिए जो है हम पहले तो एंड गेट लेते हैं। एंड गेट से मेरे पास ए बी आ जाएगा। ठीक है, एक्सॉर गेट से मेरे पास आ जाएगा ए बार बी प्लस ए बी बार। ओके, तो कैसा हो कि अगर मैं एक तो एक्सॉर गेट ले लूँ, ठीक, और यहाँ पर बेसिकली एंड गेट तो है मेरे पास, इससे बस मेरे को नॉट गेट बनाना है ना। तो कैसा हो कि अगर मैं यहाँ पर मेरे पास एंड गेट आया ए बी, यहाँ से जो है मैं इसको इधर डाल दूँ, यहाँ पे बी डाल दूँ, मैं कुछ भी ऐसे ही हिट एंड ट्राई कर रहा हूँ। तो यहाँ से आया ए बी और यहाँ से आया बी, तो यहाँ से आएगा ए बी बार बी प्लस ए बी और बी बार। ओके, तो इसको जब हम खोलेंगे तो ये आएगा ए बार प्लस में बी बार और यहाँ पे बी प्लस में आ जाएगा। अच्छा, बेसिकली हमें एक इनपुट का नॉट कराना है ना। ठीक 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 ठीक, तो हम एंड और एक्सॉर से कराना है, हम 2 इनपुट तो ले ही नहीं रहे। ओके, तो ये वाला जो ऑप्शन है इसमें जो है एंड गेट तो हमें दे ही रखा है ना, हमें नॉट गेट ड्राइव करना है बस। तो नॉट गेट ड्राइव करने के लिए हम एक्सॉर का यूज़ करते हैं एक बार। एक्सॉर गेट है ना हमारे पास, तो एक्सॉर गेट जो है अगर मैं ए एक्सॉर 0 करता हूँ या फिर ए एक्सॉर में 1 कर सकता हूँ, है ना। तो मेरे को बेसिकली ए बार चाहिए, है ना। तो वो हम देख लेते कैसे आता है। एक्सॉर की टेबल बनाते हैं 0 0 0 1 1 0 1 1। तो यहाँ पर जब ये रहता है हमारा यहाँ पर देता है 0, अच्छा सेम पे 0 देता है, डिफरेंट पे 1 देता है। ठीक, तो यहाँ पर जब मेरा 0 रहेंगे, एक 0 यहाँ, एक 0 यहाँ, एक 0 यहाँ, तो 0 पे 0 दे रहा है, 1 पे 1 दे रहा है। ओके, तो मतलब 0 पे 0 दिया तो यहाँ पे बेसिकली ए मिलेगा। लेकिन जब मैं एक इनपुट को 1 फिक्स कर दूँ तो यहाँ पे देखो, जब मैं 0 दूंगा तो 1 आएगा, जब मैं 0 दूंगा तो 1 आ रहा है, लेकिन जब मैं 1 दे रहा हूँ तो 0 आ रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली ए बार हो गया। तो यहाँ पर जो है हमारा सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो गया, बी ऑप्शन तो हमने करेक्ट प्रूफ कर ही दिया। ओके,
तो नेक्स्ट उसी तरफ मूव करते हैं। मेरे ख्याल से वीडियो वो कुछ टाइम के लिए चालू रह गई थी, पॉज दी की थी मैंने। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन आज का 7th क्वेश्चन है 2001 में आया था क्वेश्चन। दो मल्टीप्लेक्सर दी रखे द आउटपुट ऑफ 2x1 मक्स इज गिवन बाय फंक्शन। ठीक है, तो एक फंक्शन दे रखा है हमको जो कि ए सी बार प्लस बी सी। तो हमसे पूछे 2x1 मक्स इसका क्या आउटपुट देगा। ठीक है, अच्छा ठीक है। कंसिडर फॉलोइंग द आउटपुट ऑफ 2x1 मक्स। तो ये इसका आउटपुट गिवन है, फंक्शन जो आउटपुट दे रहा है तो विच ऑफ द फॉलोइंग हमें बताना कौन सा ट्रू रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो x1 बार गया प्लस में x1 गया। ओके, तो यहाँ पर पहले तो हम आउटपुट देख लेते हैं तो यहाँ पर आ जाए x बार प्लस में x डॉट 0 आ जाएगा, तो वो तो हम लिखते नहीं। ओके, तो यहाँ से जो है आउटपुट बाहर में गया x बार, जस्ट अ सेकेंड, एंड देन हम जो है यहाँ पर जो है इसका ऐसे जा रही है हमारा x बार जाएगा यहाँ से और x जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पर जो नीचे से जो x2 दे रखा है तो x2 मतलब हमारा जब x2 बार होगा इसका मतलब a सिलेक्टेड रहेगा। अच्छा ठीक है, यहाँ पर a इनपुट दे रहे हैं ना, तो हम ये सिलेक्ट कर लेते हैं। a में जाएगा हमारा x1 बार। अच्छा तो हमें जो है फिर से एक बार करना ही पड़ेगा। तो यहाँ से जा रहा है a.1 और नीचे आ रहा है b.0। ओके, ये जो दोनों है गए तो g में से जो है a बाहर निकलेगा क्योंकि b.0 तो 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से गया x1 जो है इसके एज ए इनपुट गया b1 के, और यहाँ पर जो a आ गया। ओके ठीक है, फंक्शन g, अरे यार x1 x2 में चाहिए हमें इनपुट आउटपुट। तो x1 बार डॉट 1 ओके प्लस हमारा हो जाएगा x2 डॉट 0। ठीक है तो यहाँ से g में बाहर क्या जाएगा हमारा x1 का बार और नीचे से आएगा x1। ठीक है, ये कुछ ऐसे आया, यहाँ पे आ गया x1। ठीक है, तो यहाँ जाएगा x1 बार और x2 का बार और नीचे हो जाएगा x1 x2। ठीक, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा x1 बार x2 बार प्लस x1 x2। तो ये जो है हमारा ऑप्शन किससे मैच कर रहा है, सी ऑप्शन से जो है ये मैच कर रहा है। एक बार देख लेते हैं इसका आंसर यही है कि नहीं। बिल्कुल जो सी ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट है। अब ये क्यों दिया है ये मेरे को समझ नहीं है, तो इसके लिए मेरे को देखना पड़ेगा। ओके, तो मेरे को इतना कुछ क्लियरली समझ नहीं आया, बट जितना आया वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर जैसे मक्स दे रखा था ना हमको, तो यहाँ पे इक्वेशन दिया ए सी बार प्लस में बी सी। ठीक है, तो ये वाला जो है ना, ये आउटपुट ए जो है वो हमारा बाहर आ रहा है इससे, है ना। ठीक है, और सी बार, सी किस में हमारा, इसमें। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर जो लास्ट वाला मक्स है ना हमारा, लास्ट वाले मक्स मतलब ये आउटपुट आ रहा है बेसिकली। तो लास्ट वाले जो मक्स है उसके लिए ए क्या होगा हमारा, ए हो जाएगा x2 बार, सी बार क्या हो जाएगा हमारा, ओके सी बार हमसे बोल रहे हैं ना। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा x2 का बार और ये दोनों x2 के बार है, प्लस b क्या हो जाएगा x2। ओके तो यहाँ पर b हो गया x2 और c हो जाएगा x2। तो बेसिकली कुछ ऐसा आ रहा है, लेकिन हमें ऐसे नहीं करना है ना। हमें जो है बेसिकली ये समझना है कि a जो है वो इससे पहले वाले के इनपुट से आ रहा था ना। बेसिकली हमने जो किया वो सही किया है, इतना कुछ है नहीं। देखो पहले वाले से जो है a आ रहा था एज इनपुट और a इज इक्वल्स टू x1 बार हो रहा था वो। ठीक, और x2 बार में मतलब बेसिकली b मल्टीप्लाई हो रहा था तो b तो 0 था,
A1 था, तो इसलिए यहाँ से A जो है बाहर आ गया था, वो हमारा है ना X1 बार बाहर आया था। तो बेसिकली यहाँ पर A जो है वो X1 बार हो जाएगा, और जो B है, B बेसिकली हमारा क्या है, B है X1, ओके। यहाँ पर B, तो इसलिए जो है हमारा X1 X2 आ रहा है, प्लस में यहाँ पे आ गया X1 बार X2 बार। बेसिकली पहले करा है वो सही था, इसका इतना कुछ खास यूज़ नहीं, हमने नॉर्मली ड्राइव कर लिया। अब जो है हम 2002 का क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर फॉलोइंग मार्क्स वेयर I1 I2 आर 4 डेटा इनपुट सिलेक्टेड बाय 2 एड्रेस लाइन कॉम्बिनेशन। ठीक है, 2 लाइन कॉम्बिनेशन है A1 A0, ठीक है, और हमें एक डायग्राम दे रखा है, एंड F इज़ द आउटपुट ऑफ द मल्टीप्लेक्सर, EN इज़ द इनेबल इनपुट। ठीक है, द फंक्शन XYZ इम्प्लीमेंटेड बाय द अबव इज, तो हमने बताने क्या इनपुट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है I0 है, I1 है, I2 है, I3 है, और यहाँ पर जो है एक A1 है, A0 है। बेसिकली इन्हें सब एक लाइन से दे रखा है, लेकिन हम जो अलग अलग बना लेते हैं। ठीक, तो I1 I0 का इनपुट क्या है हमारा X, इसका इनपुट है हमारा इसका I2 का तो Y है, और I3 का हमारा है Y बार। ठीक है, और A1 का इनपुट जो है Y बार है, ओके। A1 का इनपुट Y बार है, और A0 का इनपुट Z है, और इनेबल पिन का जो इनपुट है वो है हमारा Z बार। तो हमें जो है फंक्शन बताना है। ठीक है, तो इनेबल पिन मतलब हमारी एक्टिव लो है, मतलब जब 0 पे इनेबल रहेगा ये हमारा। ठीक है, ठीक है, तो सबको पहले 0 लिख देते हैं। एक काम करते हैं, इसको हम बाद में लिखेंगे, पहले इतना सॉल्व कर लेते हैं, इतना हमें गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पर है बेसिकली हमारा 0 0 रहेगा यहाँ पे, तो 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। तो 0 पे जो है Y बार है ना, ओके, तो 0 पे Y बार है, तो ठीक है, हम जो है इसको पहले A1 ले लेते हैं। तो A1 I0 और A0 0 0 पे ये सिलेक्ट हुआ ना हमारा। ठीक है, तो A1 A0 I0, ठीक, उसके बाद हमारा क्या सिलेक्ट होगा, प्लस A1 A0 I1, उसके बाद हमारा सिलेक्ट होगा A1 A0 A1 A0 I2 प्लस A1 A0 I3। अभी हम जो इनेबल पिन इसमें रखेंगे, पहले ये देख लेते हैं। तो ये 0 0, इसका मतलब A बार A1 बार A0 बार I0, ओके, और I0 क्या है हमारा X है, A1 बार A0 बार, और यहाँ से आ गया Y बार। ठीक है, Y बार, ओके, तो ठीक है, तो हमने यहाँ तक तो सही करी थी। तो बेसिकली यहाँ पर जो है इधर जो है A1 बार A0 बार 0 1 1 0 एंड 1 1। ठीक है, ठीक है, अब जो है यहाँ पर हम जो है वैल्यूज़ रखते हैं जो हमें गिवन है। तो इनेबल पिन है ना, तो यहाँ पर जो है इनेबल भी कर देते हैं। अब इनेबल Z बार पे हो रहा है ना, तो यहाँ पर जो है Z बार से पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। A1 क्या है हमारा, A1 आ रहा है Y बार और इसका भी बार, उसके बाद Z आ रहा है, फिर हमारा आ रहा है I0 क्या है हमारा X है। ठीक, उसके बाद A1 बार मतलब Y बार का बार, ठीक, A0 हमारा हो गया Z, और ठीक है, I1 हो गया हमारा फिर से X।
प्लस हमारा हो गया A1 मतलब हमारा हो गया y बार, A0 मतलब z का बार, और I2 हमारा क्या है, y है। उसके बाद A1 हमारा हो गया y बार A0 हो गया z, और हमारा जो है, अच्छा मैंने कहीं z का बार नहीं किया क्या? अच्छा नहीं किया, हाँ यहाँ भी तो बार होगा ना हमारा, यहाँ नहीं बार किया था मैंने, ठीक है। तो यहाँ पर जो है A0 z और I3 हमारा क्या है, y का बार, ठीक। चलो अब इसको जो है सॉल्व कर लेते हैं, हो जाएगा y z बार x प्लस y z x प्लस y बार z बार y प्लस y बार z y बार, ओके ठीक है। तो यहाँ पर z बार मल्टीप्लाई था, अब देखो ये टर्म ज़ीरो हो जाएगी मल्टीप्लाई होके, और ये वाली टर्म ज़ीरो हो जाएगी। अब हमें फोकस करना है y z बार x प्लस y बार अच्छा ये भी ज़ीरो हो गई, ठीक। तो यही टर्म पे हमें फोकस करना है, z अंडर मल्टीप्लाई होकर z बार ही होगा। तो ये कोई ऑप्शन है क्या, x y z बार, हाँ ये ऑप्शन जो हमारा आ रहा है। तो इसका आंसर देख लेते हैं, बिल्कुल जो आंसर सही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2003 का क्वेश्चन है। इफ़ द ऑपरेंड्स आर टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म बाय सूटेबली। 2003 का क्वेश्चन है। सेटिंग द कंट्रोल लाइंस, ठीक है, के एंड सी नॉट प्लस एंड माइनस डिनोट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो यहाँ पे फुल ऑर्डर आ रहा है ओके यहाँ पर जो है लाइन है हमारी, यहाँ से भी बन गया ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमें एक सर्किट दे रखा है। तो ये हमारा जो है एक्सॉर गेट है, यहाँ फुल एडर आया, यहाँ से कुछ हमने आउटपुट लिया, यहाँ से S1 आया, यहाँ से एक और हमने जो आउटपुट लिया फुल एडर, यहाँ से S0 आया, यहाँ से हमने एक C0 दिया जो कि हमें गिवन दे रखा है क्या, विच आर द फॉलोइंग कैन बी परफॉर्म्ड बाय सेट। अच्छा एक कंट्रोल लाइन है K, एक तो K लाइन है कंट्रोल लाइन, ठीक, एक तो एक K लाइन है कंट्रोल लाइन। यहाँ पर है B1, फुल एडर में एक और इनपुट जा रहा है जो कि हमारा A1 यहाँ पे एक और एक्सॉर गेट दे रखा है, और यहाँ पर जो एक इनपुट आ रखा है A0, यहाँ पर जो एक्सॉर में B0 दे रखा है, और यहाँ पर ये दे रखा है, ठीक ठीक है। और यहाँ पर ये जो है C1 है। इफ़ द ऑपरेंड्स हमसे बोल रहा है कि टूज कॉम्प्लीमेंट, इफ़ द ऑपरेंड्स आर इन टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन विथ ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड by suitably setting the control lines, which of the following operation can be performed by suitably setting the control lines K and C0, ठीक है। तो इनमें से कौन सा ऑपरेशन हो सकता है ठीक है। तो यहाँ पर ये जो सर्किट गिवन है इसमें हम कुछ ऐसे देख सकते हैं कि ये जो पहले तो फुल एडर आ रहा है ना, तो यहाँ पर बेसिकली ऑपरेशन क्या परफॉर्म होगा, देखो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा K एक्सॉर B1 है ना B1। सिमिलरली यहाँ पर क्या आएगा K एक्सॉर B0 है ना। और ये जब एडिशन परफॉर्म होगा तो बेसिकली हमें ये देखना है कि जो हमारा एक्सॉर गेट रहता है, एक्सॉर गेट जीरो पे क्या देता है, एज इट इज़ वही सिंबल दे देता है। जैसे ज़ीरो एक्सॉर में अगर एक्स कर रहा हूँ तो मेरे को एक्स सिंबल ही मिल जाएगी, लेकिन अगर मैं इसका एक्सॉर 1 के साथ कर रहा हूँ तो हमें कॉम्प्लीमेंट मिल जाता है, ठीक है। तो ये हमें देखना था एक चीज़ ठीक है। तो ये हमने देख लिया। अब इसके बाद जो है यहाँ पर मैं A1 अच्छे से लिख देता हूँ, है ना। यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, K and C0 कंट्रोल लाइन्स है, मतलब इन्हीं को हम जो है चेंज कर सकते हैं और कुछ चेंज नहीं कर सकते। हमारे पास एक तो इसका कंट्रोल है, एक तो इसका कंट्रोल है, ठीक है। अब ऑप्शन कह रहा है हमसे कि हम विच आर द फॉलोइंग कैन बी परफॉर्म, इसमें हम कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकते हैं। इफ़ द ऑपरेंड्स आर इन टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो ऑपरेंड्स है वो ऑलरेडी हमारे टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में है,
ओके, तो ये क्वेश्चन समझने में मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो इसको जो है हम कल करेंगे। और आज जो हमने टोटल जो है 8 क्वेश्चंस कर लिए, तो इसको जो है हम अपडेट भी कर देते हैं। बेसिकली कंसिस्टेंट रहना था हमें, लेकिन हमने जो बीच में प्रैक्टिस छोड़ दी।